मौका था महिला दिवस का और दस्तूर था उस चुनावी वादे को निभाने का जिसकी बदौलत बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी। लिहाजा महिला सम्मान के लिए वो ऐलान कर दिया गया जिसका दिल्ली की महिलाओं को 1 महीने से इंतजार था। मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। 5,100 करोड़ का फंड इसके लिए जारी किया गया है। इससे करीब 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इस ऐलान के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पूरी तैयारी की गई थी, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी थी। मंच पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की सीएम समेत सरकार और संगठन से जुड़े कई बड़े चेहरे मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बहुत जल्द महिलाओं को पैसे मिलने लगेंगे। महिला दिवस पे इससे बड़ा सम्मान बहनों का हो नहीं सकता। अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। इससे पहले सुबह में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें इस योजना पर मुहर लगाई गई। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं। ये कमेटी ही तय करेगी कि किन महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। नियम और शर्तों के मुताबिक लाभार्थी बनने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वो कम से कम 5 साल से दिल्ली की निवासी हो। महिला के पास बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। महिला की सालाना आमदनी 3 लाख से कम हो और बैंक खाता और आधार कार्ड जरूरी होंगे। लाभार्थी महिला को तमाम जरूरी कागजात के साथ सबसे पहले तो इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो आवेदन मंजूर होंगे उन्हीं खातों में हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। नियम और शर्तों के मुताबिक सरकारी नौकरी करने वाली महिला, पेंशन पाने वाली महिला, सरकारी योजना की लाभार्थी महिला और आयकर देने वाले परिवार की महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जिस पर रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं को तमाम जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। गरीब महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2,500 रुपया, और ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। अब सवाल ये उठता है कि कितने लोगों को दिल्ली को मिलेगा। तो जो 5100 करोड़ किया गया उससे बहुत साफ है कि लगभग 20 लाख महिलाओं को के लिए ये पर्याप्त पैसा होगा। इतने ही पैसे थे, लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे थे। दिल्ली में 11 साल केजरीवाल ने बस में फ्री करके और बिजली पानी फ्री करके, इतना ही सब्सिडी थी उसमें, उससे पूरी 11 साल सरकार चला ली थी। अब सवाल है कि महिला समृद्धि योजना से दिल्ली की गरीब महिलाओं को कितना फायदा होगा और उस फायदे से बीजेपी को कितना फायदा होगा। इसे समझने के लिए इस साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों के रुझान को समझिए। दिल्ली चुनाव में इस बार बीजेपी को 43% महिलाओं के वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 49% और कांग्रेस को 5%। मतलब दिल्ली में बीजेपी को महिलाओं के वोट तो खूब मिले लेकिन आम आदमी पार्टी के मुकाबले कम। जाहिर है बीजेपी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा महिला वोटर को अपने पाले में करना है ताकि आने वाले चुनाव में इसका ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए, जो महिला सम्मान योजना है वो जिन जिन राज्यों में अभी तक लागू किया गया उन राज्यों में लागू करने वाली पार्टी से ज्यादा जिसने डिलीवरी किया है, जिसने दिया है, उसको फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका सीधा फायदा मिला। तो महिला सम्मान योजना का राज्यों में उन पार्टियों को सीधा फायदा मिल रहा है जो इसे डिलीवरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.